स्वागत है। जैसे कि कहा जाता है बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी एक घर नहीं बल्कि अनेक घर संवारती है और बेटियों को ही ज़्यादा सोच होता है, कहा जाता है, सुनते भी हैं हम। वैसे ही आज देखा कि एक बेटी को अन्नदाता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन एक बेटी ने अन्नदाताओं की स्थिति देखकर किस तरह से उसके मन में विचार आया, उसने अपनी गुल्लक तोड़ी। बच्चों का ज़्यादातर यही रहता है कि मैं अपने गुल्लक तोड़ूंगी, अपना ये लेके आऊँगी, अपनी अलग अलग चाह होती है कि मुझे बाजार से क्या खरीदना है। लेकिन इस बेटी ने बाजार यहाँ पर अन्नदाता की स्थिति देखी तो उसके मन में किस तरह से विचार आया और उसने किसानों के लिए मदद की और किस तरह से उसने सोचा और कहाँ से उसको ये सब सोचने में मजबूर कर दिया कि उसने आखिर में जाके किसानों की किस तरह से मदद की। तो उस बच्चे से आपको भी मिलवाती है और उसी की जुबानी से सुनेंगे कि उसके मन में ये आइडिया कैसे आया और उसने क्या सहयोग किया है अन्नदाताओं के लिए। क्या किया है आपने? मैं कल यहाँ से जा रही थी, मैंने ये किसानों का धरना देखा। मेरे पापा पत्रकार हैं तो मैंने कल मेरी गुल्लक तोड़ी। मैंने पापा को बोला पापा किसान अंकल की हेल्प कर देना। कितने पैसे निकले? 2800। तो ये आइडिया किसने दिया आपको गुल्लक तोड़ने का, किसानों को देने का? ये गद्दे 20 भिजवाए हैं। बात पैसों की नहीं है, बात किसी कीमत की नहीं है। बात यह है कि बच्चे के मन के अंदर किसानों के प्रति जो भावना है वो बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण बात रखती है कि कैसे बच्चे के मन में ये लगाव है। अक्सर मैं अगर बात करता हूँ, जब हम जाते हैं अपने, जब ये नानके अपने जाती है तो मामू के साथ ट्रैक्टर पे जाके खेत में चली जाती है और कहती है मैं पापा मामू के साथ जा रही हूँ। तो जब ये आंदोलन देखा, खबरें करते देखा, जैसे पत्रकारिता फील्ड से जुड़े हुए हैं तो खबरें देखती रहती है कि पापा खबरें देख रहे हैं, उसमें एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। तो बोली पापा ये क्या हो रहा है? मैं कहा बेटा किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। तो कहती पापा इतने सारे लोग रात को सोते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, कैसे करते हैं? तो थोड़ा मोटा इसको बताया तो पता है इसके मन में क्या आया। मैं बाजार में था, इसने गुल्लक तोड़ी तो उसमें पैसे निकले। कहती पापा मैंने ना किसान अंकल की हेल्प करनी है। मैं क्या करनी है? कहते उनको सहयोग करना है। मैं कहा ठीक है। फिर जब यहाँ बात हुई, पता लगा, देखा तो थोड़ा सा गद्दों की जो बात आई, हमारे डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया, तो ये कहती पापा मैंने सहयोग करना है। मैं कहा ठीक है। इस चीज़ के लिए परिवार को भी बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा लगा कि इस छोटी सी उम्र के अंदर इसने इस चीज़ को समझा। जो अन्नदाता है, जो सबके लिए अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर चलते हैं, सुबह जो हमारे अंदर अन्न जाता है वो इन अन्नदाता के कारण जाता है, तो उसका तो हम कभी ऋण उतार ही नहीं सकते। और ये पैसे की बात नहीं है, ये कोई राशि की बात नहीं है, एक सम्मान की बात थी, जो भावना थी वो इसने व्यक्त करी। कल जो है अनन्या का जो है फ़ोन आता है, कहती कि अंकल मैंने जो है अपनी गुल्लक तोड़ी है और उस गुल्लक में से 2800 रुपये निकले हैं। मैं किसान जो अंकल जो बैठे हुए हैं धरने पर उनकी मदद करना चाहती हूँ। जब अनन्या को लेके यहाँ आए तो देखा कि जो किसान जो हैं ज़मीन पर सो रहे हैं, उनके पास ना गद्दे हैं ना ओढ़ने के लिए चादर है। वो इस दर्द को देखकर ये फैसला लिया कि मैं अंकल इनके लिए गद्दे प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो कब हम एक शॉप पर गए और वहाँ से 20 गद्दे लेकर धरना स्थल पर हमने दिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जेजी न्यूज़ परिवार की, इस बच्ची का, अनन्या का, और मैं ऋणी हूँ ऐसे संस्कारों का जो इस छोटी सी बच्ची को इनके माँ बाप ने दिए हैं। जो किसान हमारे लिए अन्न उगाता है आज वो सड़कों पर है। उनकी ज़मीनों की जो वसीयत है वो कंपनियों के नाम होने जा रही है। एक कंपनी राज स्थापित होने जा रहा है। उस कंपनी राज को स्थापित होने से रोकने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर एक बच्चे जब अपनी गुल्लक तोड़ने पर आ जाएं और सहयोग करने पर आ जाएं तो ऐसा लगता है कि अब ये मूवमेंट आदि तो जीत चुके हैं। जो एकदम इसके दिमाग में चीज़ आया देख के, एक छोटी सी बच्ची है तो इस बच्ची ने जो सेवा की है, यहाँ पे आके अपना गुल्लक तोड़ के जो गद्दे दिए, हम पूरे किसान इस बच्ची का ऋणी है कि इसने इतना मतलब छोटे से बच्ची होते हुए इतना बड़ा मतलब इसने फैसला लिया, एकदम इसके दिमाग में आया। तो हम सब लोगों से ये कहेंगे इस बच्ची से प्रेरणा लेकर इस आंदोलन के अंदर किसानों की सेवा करो। हम हर लोगों को ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तो जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध करा दो, जो भी बंदा करवा सकता है। पैसा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोगों को ये बोल रखा है। और इस बच्ची ने भी ये काम
काम किया, पैसे दिए और इसने गद्दे यहाँ पहुँचा दिए कि किसान जो वो नीचे सो रहे हैं बेचारे, सड़क के ऊपर है तो तकलीफ हो रही। और इस बच्ची को ये दिमाग में ये चीज़ आई है, तो सारे किसान इस बच्ची का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस बच्ची से प्रेरणा लेके इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहाँ आंदोलन में पानी की कोई भी जिस प्रकार की ज़रूरत है वो सारी चीज़ों की वहाँ पे मदद करे किसानों की।